चीज बताओ स्टारडस्ट के बारे में और वो इतारिम एपोस्टाइल के बारे में ली मिनसियांग। ये सुन के वो सोचता है वो सिर्फ स्टारडस्ट के बारे में नहीं जानता बल्कि वो ये भी जानता है कि यहाँ पे एपोस्टाइल वो एलियन वो एग्जिस्ट करता है। हाँ, अब मुझे समझ में आया ये वही बंदा है जो कि ब्लैक मास्क पहनता है जिसने ब्रोकी को हराया था। और अभी के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये कौन है। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुका तो हंटर्स जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। पर इसकी मैजिक पावर्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरे सामने ज्यादा कुछ है। इतना ताकतवर तो नहीं है। और तभी देखते हैं वो उस पर अपने तलवार से खतरनाक हमला करता है और कहता है अब मरो। पर इंस्टेंटली हम देखते हैं सुहो उसकी तलवार को ही रोक देता है। वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि सुहो सिर्फ उसकी तलवार को रोका ही नहीं था बल्कि अब सुहो के हाथ से वो अपना तलवार बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था। और तभी इंस्टेंटली सुहो उसे खतरनाक किक मारता है जिससे वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वो सोचता है क्या ये कैसे हो सकता है। उसके मैजिक पावर मुझसे बहुत ज्यादा कम है पर वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी बेरू को देखते हैं। वो सोचता है हाँ ये उसके लिए बहुत सरप्राइज होने वाली ही एक बात है क्योंकि एक हंटर के मैजिक पावर से ही डिटरमाइन करा जाता है कि वो कितना ताकतवर है। पर मैं जो कि ट्रूली सेंस कर सकता हूँ ट्रू स्ट्रेंथ को सेंस कर सकता हूँ वो समझ सकता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। यंग मुनाक जो कि अपने स्ट्रेंथ स्टैट को बढ़ाते बढ़ाते ताकतवर होता जा रहा था और उसके बाद आमुद के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुका था यहाँ तक कि मैक्सिमाइज्ड हो चुका था। उसकी ताकत अब एक ए रैंक हंटर हैंडल नहीं कर सकता। अभी देखते हैं सुहो और ली मिनसियांग फाइट करे जा रहे थे। ली अपना तलवार उसको मारता है और वो फिर से उसकी तलवार को टैकल करता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी गड्ढा को दिखाया जाता है। बिएक को देखते हैं। वो पूछती है पाक से हंटर पाक तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। वो अटैक वो तो तुम्हारे हार्ट को चीरते हुए गई थी ना। पर ये सुन के वो चुप था। उसकी हाथों में हम स्टारडस्ट को देखते हैं। वो उसे देने वाला ही था पर तभी ऊपर से आवाज आता है। वो ऊपर देखती है। आवाज आता है हंटर बिएक मीनो यहाँ पे आकर क्या हुआ था। पाक चौंक जाता है। तभी वो खुश होते हुए कहती है ओह तुम आ चुके हो हंटर चोई जोंगिन हंटर लिम त्यागू। ऊपर हम दोनों को देखते हैं। पाक भी उन दोनों को देखता है और सोचता है एक साथ दो एस रैंक हंटर्स लगता है मुझे चुप ही रहना होगा। तभी देखते हैं वो दोनों नीचे आते हैं। जोई कहता है हम इमीडिएटली वो साउंड सुनने के बाद यहाँ पे चले आए। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा था। वो बता देती है कि ये सब कुछ ली मिनसियांग ने करा है। पर जोई कहता है क्या वो कैसे कर सकता है। एक ए रैंक हंटर के पास ऐसा स्किल कैसे आ सकता है। एक बताती है उसके बॉडी से ऐसा माना निकल रहा था जैसे कि उसने कोई स्टिमुलेंट कंज्यूम कर लिया है और उसी ड्रग की इफेक्ट की वजह से उसने पाक डोजिन के ऊपर हमला किया था। ये सुनते ही वो चौंकता है और कहता है क्या। और उसे देख के तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कोई इंजरीज या फिर कुछ भी नहीं है। ये सुन के पाक कहता है अरे मैं क्या बताऊं मेरे पास एक रिकवरी स्किल है। ये सुन के जोई उसके पास जाके कहता है वाह ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता है कि तुम्हारे पास बहुत हाई लेवल एक रिकवरी स्किल है। और दूसरी तरफ भी एक ली मिनसियांग को पकड़ने के लिए कहती है। वो भाग चुका था। ये सुनते ही जोई कहता है बिल्कुल हंटर लिम तुमने ये सुना है ना जैसा कि बात हुआ था हंटर ली मिनसियांग ने प्रॉब्लम क्रिएट करा है। अब मुझे ये मत बताना। तभी हम पाक को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और सोचता है ये बुरा है मेरा लिंक ली मिनसियांग के साथ अब तक कट ऑफ नहीं हुआ है। पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फेट को रेजिस्ट करे। पता नहीं ये ह्यूमंस मुझे अब बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहे हैं और अब ऐसा नहीं लगता कि ली मिनसियांग जो भी कुछ कहेगा उसके ऊपर कोई भी विश्वास करेगा। पर अगर मैं कुछ ना करूं इसका सस्पिशंस सब कुछ मेरे ऊपर ही आ सकता है। दूसरी तरफ सोई वो भी अब बाहर जाने लगता है। पाक को देखते हैं। वो अपना आंख बंद करता है और सोचता है अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे ली मिनसियांग को पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। हाँ इसके वजह से मेरा बहुत ज्यादा डिविनिटी वो कंज्यूम होगा पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ली मिनसियांग के ऊपर टेक ओवर करना ही होगा। उसके बॉडी को टेक ओवर करना ही होगा और उससे सुसाइड करवाना होगा। और वो एक ए रैंक हंटर है इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे और किसी को ढूंढना होगा। तभी वो उसकी विजन को देखने लगता है और देखता है कि वो फाइट कर रहा था। और वो सामने जब देखता है वो और चौंकता है क्योंकि उसके सामने संग सुहो था वही बंदा जो कि ब्लैक मास्क पहने हुए था। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है ये बंदा ये ब्लैक मास्क ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या ये ब्लैक मास्क ये भी ली मिनसियांग के पीछे है जैसे कि हंटर एसोसिएशन। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इससे यहाँ पे मिलूंगा। और उसके अलावा इस दुनिया में एस रैंक बीइंग्स ली मिनसियांग जो कि फेट ऑफ मिस्टबान को रेजिस्ट कर सकता है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये बहुत बहुत अलग है तब से जब सब कुछ भगवान के कहने से होता था। पर पता नहीं क्यों मैं स्माइल करे जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ सुहो को और ली मिनसियांग को फाइट करते हुए देखते हैं। सुहो के आगे ली मिनसियांग जैसे कि कुछ भी नहीं है। वो डर रहा है और सोचता है मैं ऐसा होने नहीं दे सकता नहीं तो मेरे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगे। और तभी कहता है रुको। सुहो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है क्या इसका कोई पॉसिबिलिटी है अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। ये सुनकर सुहो कहता है
आखिर तुम अचानक ये कैसे बातें कर रहे हो? क्या तुम इतारी मैपो स्टाइल के साथ काम नहीं करते? ये सुन के वो गुस्से में कहता है, हाँ वो बास्टर्ड, उसने मेरे पीछे छुरा भोंका। सुहो चौंकता है, सोचता है क्या उसने उसे धोखा दिया? आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? और तभी कहता है, तुम आखिर उसकी मदद क्यों कर रहे थे वो भी स्टारडस्ट जैसे चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में? वो कहता है, क्योंकि मैं चाहता था वो किसी को मारे। सुहो चौंकता है, कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है, ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद सब कुछ जो मैंने बनाया था वो सब कुछ बदल चुका था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुका था। एक बंदा जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं था, वो ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद एक एस रैंक हंटर बनता है और मुझे ही नीचा देखने लगता है। और इसी वजह से उसे मारने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वैसे मुझे बताओ, क्या तुम उस एलियन को मारने के बारे में नहीं सोचते हो? ये सुनते ही सुहो कहता, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को ऐसा मार नहीं सकता। बस, और अगर वो मुझसे अच्छे से बात करेगा, सब कुछ बताएगा, तो मैं उसे फिर क्यों मारूंगा? ये सुनते ही वो हंसता है और कहता है, तो तुम उसे मारना नहीं चाहते, जबकि वो एलियन इस दुनिया को इन्वेड करने के लिए आया है। तुम्हारा कैरेक्टर किसी से मिलता है, किसी ऐसे बंदे से जिसे कि मैं अपने एक्टिंग की समझ से जानता हूँ, जिसने कि मेरे साथ ही विद्रोह किया था, मुझे ही धोखा दिया था। एक कैरेक्टर जो कि सिर्फ होपफुल था, उसका कोई पर्सनालिटी नहीं था। काइंडनेस और एथिक्स ये बस चॉइस है जो कि सोसाइटी दूसरे लोगों के द्वारा दिया जाता है। तुमको यह तक नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम ऐसे लकी नहीं होते और जो ताकत तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम अपने पूरे जिंदगी बस एक एक्स्ट्रा बन के ही रहते। उसका ऑरा बहुत बढ़ने लगता है, उसकी पावर जैसे कि पहले से बढ़ रहा है। और वो कहता है, इवेंचुअली इसके बाद एक ऐसा समय आएगा, या तो तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन आएगा जब तुम्हें एक डिसीजन लेना ही होगा, और मैं अब तुम्हारे लिए वो सिचुएशन पैदा करूंगा, द आइडेंटिटी ऑफ द गाय, जिसे कि तुम्हें मारना है। पर वो उसका नाम बताता उससे पहले ही हम देखते हैं उसकी चारों तरफ बहुत बड़े से हाथ वो अपीयर होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता और हम उसी के ऊपर देखते हैं पार्ट 2 जिन यानी वो एपोस्टाइल। वो कहता है, ली मिनसियान, मैं तुम्हें और बात करने नहीं दे सकता। आई एम थैंकफुल टू यू। सच में तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बहुत कुछ मिला है। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना एक बार, तुम काबिल नहीं हो। मैं वो वापस लेता हूँ। मैं तुम्हारी इस बॉडी को एक और बार, एक लास्ट बार यूज करूंगा। ये सुनते ही लिविंगस्टन चौंक जाता है और कहता है, क्या? मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। पर तभी वो अपना हाथ ही बंद कर देता है और वहां पे कुछ होने लगता है। खतरनाक और ब्लास्ट फैल जाता है चारों तरफ। सुहो कहता है, तभी बेरुबे कहता है, इतारिम, ये एनर्जी तो पहले से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ब्रोकी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल। तभी हम लिविंगस्टन को बदलते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी से पंख अपीयर होने लगता है, उसकी एनर्जी से सब कुछ वहां पे उड़ने लगता है। और तभी आवाज आता है, आई सी, जो अटैक स्टारडस्ट फैक्ट्री पे करा गया था, क्या तुम ली मिनसियम को ढूंढ रहे थे? अब सोच के मजा आ रहा है, ये सब कुछ तुमने किया बस बस मुझसे मिलने के लिए। वैसे बता दूं, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। और तभी ली मिनसियम को हम बहुत खतरनाक एक रूप में देखते हैं, जैसे कि वो एक